सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं वार्षिक परीक्षा 2024 रसायन विज्ञान का ये पेपर है। क्लास 11th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 70 इसका पूर्णांक है और ये 25,000 सेट का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट इसमें समय दिया जाता है आपको। तो चलिए हम निर्देश पढ़ के आपको डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 रसायन विज्ञान के पेपर में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से 70 नंबर पा सकें। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप प्रश्न को सॉल्व करना सिखाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आपके रसायन विज्ञान के पेपर में आए हुए हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। तो निर्देश पढ़ते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष अंकित हैं। और यहाँ पर तीसरा, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद कीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, यहाँ पर चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला दिया है यहाँ पर सही विकल्प, मतलब ये क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर पहला देखते हैं। पहले का Fe3+ में आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आपका हो जाएगा ये 5, प्लस में 5 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर पहले का खा है SO2 और SO3 में यस परमाणु की में संक्रमण क्रमशः हैं। तो sp2, sp2 ये वाला आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा देखते हैं। गा नंबर है मेथेन, एसिटिलीन, एथिलीन और बेंजीन के दहन ऊष्माएं क्रमशः -213, -310, -337 तथा -410 किलो कैलोरी है। सबसे अच्छा ईंधन होगा। सबसे अच्छा ईंधन आपका हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा घ नंबर, ताप बढ़ने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में संभव स्थिरांक का मान है। तो बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। ठीक है, घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। यहाँ पर देखते हैं। अड़ा नंबर, इलेक्ट्रॉनिक स्नेही अभिकर्मक है ZnCl2 ये है। ठीक है, बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, इधर उधर बात नहीं कर, मतलब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न है व्युत्क्रमण अनुपात का नियम लिखिए। 2-2 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको तैयार कर लीजिएगा तो वार्षिक परीक्षा रसायन विज्ञान के पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा। व्युत्क्रमण अनुपात का नियम लिखना है। sp3 संक्रमण का उदाहरण लिखना है। रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, नेक्स्ट पेज में चलते हैं और नेक्स्ट पेज में बताते हैं आपके रसायन विज्ञान के पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, ताकि आपको 70 में 70 पाने में आसानी हो। स्टूडेंट, हम यहाँ पर आ चुके हैं दूसरे पेज में। इसमें दिया घ नंबर, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लिखना है। 2 नंबर। तीसरा दिया है 3d7 में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। और खा दिया परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं? 2-2 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट हैं। KMnO4 में Mn, HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। घ नंबर 0.01 NaOH का pH मान कितना होगा? तो प्लस में 10 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप हल कर लीजिएगा। यहाँ पर चौथा देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई? किसकी? इसकी विशेषता लिखिए। 3 नंबर। अब इधर 3-3 नंबर 4-4 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पर ग नंबर है कार्बोनियम आयन को उदाहरण सहित समझाना। 3 नंबर। यहाँ पर घ नंबर दिया है कैंसर जनिता का पर टिप्पणी लिखना। 3 नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं 5वां नंबर दिया है मेथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है? 4 नंबर। खा नंबर दिया है, मतलब खा नंबर प्रश्न है विलयन ऊष्मा तथा संवहन ऊष्मा को उदाहरण सही समझाना है। यहाँ पर दिया गया नंबर रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाना। वेरी इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर क्लास 10 से ही पूछा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जब मतलब अपचयन उपचयन होता है तो उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर घ नंबर देखते हैं अम्लीय बफर विलयन की क्रियाविधि समझाइए। ठीक है, 4 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ 6वां नंबर आ गया डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख लक्षणों का नाम लिखना। ठीक है, मान लीजिए आपको डी वाला मतलब 6वां नहीं आ रहा, डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। अथवा करके प्रश्न दिया जाता है कि मान लीजिए आपको ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। हैस के ऊष्मा संकलन के नियम को लिखिए। इस नियम के अनुप्रयोगों को समझाइए। ठीक है, मान लीजिए ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। दोनों में से एक करना है। अथवा करके प्रश्न ऐसे दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी। यहाँ पर खा नंबर दिया एसिटिक अम्ल का आयनन स्थिरांक 1.74 इंटू 10⁻⁵ है। इनके 0.05 मोलर विलयन में वियोजन की मात्रा एसिटेट आयनन सांद्रता तथा pH का परिकल
कीजिए। मान लीजिए आपको नहीं आता है खा नंबर, तो आप अथवा करके प्रश्न दिया। कच्छा किसे कहते हैं, कच्छा के प्रकार का वर्णन करना। वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर 7वां नंबर दिया अष्टांग नियम परिभाषा, मतलब इसका समझाना तथा इसके नियम के महत्व सीमाओं को लिखना। मान लीजिए आपको प्रश्न नहीं आता तो ये कर सकते हैं। एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन, इसके प्रमुख गुण का उपयोग लिखिए, संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक, दोनों में से एक करना है आपको, 5 नंबर दे दिए जाएंगे। यहाँ पर दिया खा नंबर, 7वें का खा, यहाँ पर दिया भाव, मतलब भाव आसवन का सचित्र वर्णन करना है। मान लीजिए आपको खा वाला नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं अथवा करके। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण, मतलब रासायनिक समीकरण इसको प्राप्त करना है। एथिलीन से एथिलीन, बेंजीन से फिनाल, मतलब इसको आपको संतुलित करना। ठीक, संतुलित करना अगर आपको आता तो ये आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं यही था रसायन विज्ञान कक्षा 11 2024 वार्षिक परीक्षा। 25,000 का पेपर था और 3 घंटे 15 मिनट इसमें समय दिया जाता। तो यही था, अगर आप इसको तैयार कर लीजिए तो आपका वार्षिक परीक्षा 2024 में रसायन विज्ञान के पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।